मैं यही कहना चाहूँगी कि देश सेवा करो। कुछ लोग तो फोर्स में हैं, पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर ऐसा नहीं रहता है। हमारे यहाँ गांव में देखो, जो युवक पुलिस आर्मी में नहीं हैं, लेकिन वो देश सेवा कर रहे हैं। देश सेवा करने के लिए सिर्फ आपको एक आर्मी और पुलिस में ही जाना जरूरी नहीं है। देश सेवा आप, जैसे कि मैं हूँ यहाँ एक शहीद की पत्नी हूँ, तो मुझे कभी ये महसूस इन बच्चों ने कभी नहीं करने दिया कि मैं अकेली हूँ, क्योंकि ये जब भी मेरे साथ होते हैं, जब भी मुझे किसी की जरूरत होती है, ये बच्चे हमेशा मेरे साथ होते हैं। मेरा गांव मेरे साथ है। मेरा नाम मंजू बंदराल है। ये जो तिरंगा यहाँ पे आज होस्ट किया, ये शहीद संजीवन सिंह कटोच की याद में लगाया गया है यहाँ पे। इसके लगाने का एक बड़ा कारण ये था कि जो यहाँ के जितने भी यूथ थे, वो 27 जनवरी को कभी झंडा होस्ट करते थे, कभी ये लोग छतों पे करते थे, और उसके बाद इन लोगों ने टावर पे ये होस्ट करने लगे। लड़के काफ़ी ऊपर टावर पे जाके तिरंगा लगाते थे। वो वीडियोस भी हैं वो टावर वाली, लेकिन फिर यही सोचा गया कि कहीं कोई और दुर्घटना ना हो, तो फिर इन्हीं यूथ के ने मिलके ये तिरंगा यहाँ पे लगाया। 2 साल से ये इसी कोशिश में लगे हुए हैं यहाँ के सभी लड़के कि हम ये तिरंगा उनकी याद में यहाँ पे लगाएंगे, और जो इन्होंने आज ये यहाँ पे लगाया है, ये इन्होंने अपने गांव में ही लगाया है, खलैनी में ही, दुर्गानगर में। तो आज ये इन्होंने उसी दिन 27 जनवरी को उनकी ही याद में आज ये प्रोग्राम किया। जी हाँ, ये मेरे पति थे जी। ये कश्मीर के अवंतीपुरा के तराल में इनकी वहाँ पे ड्यूटी थी। 11 साल से वहीं पे एसओजी में थे। हाँ, ये एसओजी में अपनी सेवाएं दे रहे थे। ये इंटरसेप्ट स्पेशलिस्ट थे और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी थे। एसओजी तो वैसे मिलता 2 साल के लिए, लेकिन ये इन्होंने अपनी पूरी सर्विस जो है, 11 साल की सर्विस थी इनकी, इन्होंने पूरी अपनी 11 साल की सर्विस एसओजी को ही दी थी। एसओजी तराल में ही थे ये जी। मेरी शादी 2011 में जून में हुई थी और ये शहीद हुए 2015 को। मैं तो बहुत कम इनके साथ रही, क्योंकि आपको पता ही है कि फैमिली को बहुत कम टाइम मिलता है रहने का, खास करके जो बेल्ट फोर्स में होते हैं। तो इनकी ये बहुत शौक था इनको अपनी सर्विस का। ये वहीं पे होते थे श्रीनगर में। गर्व महसूस होता है, लेकिन घर के अंदर फैमिली क्या महसूस करती है वो सिर्फ फैमिली ही जानती है। माँ बाप कैसे, परिवार कैसे, भाई बहनें कैसे, परिवार, बच्चे, कभी उनकी एक ऐसी बात ही सामने आ जाती है तो पूरा परिवार रोने शुरू हो जाता है। मेरे बेटा उस टाइम 2+ था, और अभी इनको तो 10, ये 11वां साल हुआ, लेकिन मेरी बेटी अभी 10 कंप्लीट भी नहीं कर पाई है, क्योंकि वो उनके जाने के 6 महीने के बाद पैदा हुई थी। इस बात का मुझे भी कुछ पता नहीं था, क्योंकि पता नहीं होते बेल्ट फोर्स में क्या क्या रहता है, कैसे रहता है, तो वो मुझे भी नहीं पता था। ये पता था कि पुलिस में है, लेकिन एसओजी का मुझे भी कोई वो इतना नहीं था नॉलेज। हाँ, लेकिन जब नहीं, उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। लेकिन जब मैं 2013 में उनके साथ तराल में गई थी, तब वहाँ पे मुझे जो बाकी के लड़के थे उन्होंने मुझे बताया। वहाँ पे जो भी ये ग्रुप था एसओजी का, वो सारे यहाँ के हमारे पहाड़ी लड़के थे। हाँ, तब मुझे पता चला कि एसओजी और पुलिस का अलग अलग रहता है काम। वो उस टाइम मुझे इस चीज़ का पता चला था। ये तो बहुत गर्व की अनुभूति है, ये बहुत गर्व की अनुभूति है मेरे लिए भी, परिवार के लिए भी, बच्चों के लिए भी। मैं यही कहना चाहूँगी कि देश सेवा करो। कुछ लोग तो फोर्स में हैं, पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर ऐसा नहीं रहता है। हमारे यहाँ गांव में देखो, जो युवक पुलिस आर्मी में नहीं हैं, लेकिन वो देश सेवा कर रहे हैं। देश सेवा करने के लिए सिर्फ आपको एक आर्मी और पुलिस में ही जाना जरूरी नहीं है। देश सेवा आप, जैसे कि मैं हूँ यहाँ एक शहीद की पत्नी हूँ, तो मुझे कभी ये महसूस इन बच्चों ने कभी नहीं करने दिया कि मैं अकेली हूँ, क्योंकि ये जब भी मेरे साथ होते हैं,
जब भी मुझे किसी की ज़रूरत होती है ये बच्चे हमेशा मेरे साथ होते हैं। देश आपके साथ है। देश, मेरा गांव मेरे साथ है।